स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। सबसे पहले ही मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीप 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 इंसान के अंदर जाके बात होने वाली है कि कहाँ पे अटक सकते हैं लोग, कहाँ पे अटकते हैं और उसका सल्यूशन क्या है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो जस्ट सी इट, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई 1 2 3 फार्मूला इस वीडियो में मैं नहीं देने वाले कि अफर्मेशन दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, वो आप मेरे चैनल पे, दुनिया भर के चैनल पे सुनते ही है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है, उन लोगों के लिए सल्यूशन है, उन लोगों के लिए आंसर है जो मैं समझती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए कि जो लोग 1 साल से 2 साल से किसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव भी करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और वो चीज़ें समझ भी नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी और विथ दिस लॉ एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। अच्छा, शुरू करते हैं। अभी जो है वो कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर एक पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके सिम्टम के हिसाब से उनको दवाई दी जाती है। सबसे पहली बात कि कुछ लोग होते हैं जिनको होम ऑब्जर्वेशन में भी वो ठीक हो रहे सेम मेडिकेशन। कुछ लोग होते हैं जिनको सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो उनको एडमिट किया जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि सबकी दवाई सेम नहीं है क्योंकि सबके सिम्टम सेम नहीं है। तो क्या होता है ना, इसको मैं जोड़ना चाहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग के साथ कि जो सबकी कॉमन दवाई है जो कोविड पेशेंट को दी जा रही है वो कुछ बेसिक सेम है, सब डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन जिनके सिम्टम्स सीवियर है, जिनके अलग है, उनको कुछ और प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत होती है। उस चीज़ को आप समझिए कि आप सुन रहे हो कि अफर्मेशन ज़रूरी है, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड देना ज़रूरी है, ये देना ज़रूरी है। मैं भी खुद बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन हम अटकते कहाँ पे है क्योंकि हमारे मेंटल ब्लॉक्स, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है। हमारी वो जो इच्छा है उसको पाने के पीछे हमारा इरादा अलग है, ठीक है। इस यहाँ पे रोल आता है मैनिफेस्टेशन के ब्लॉक को रिमूव करने का, ठीक है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन ब्लॉक क्या है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको बेसिक प्रिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे कि ग्रैटिट्यूड दे दिया, टेक्निक एक सिंपल सी कर ली 3 × 355, उससे राहत मिल गई, उससे उनका काम हो गया। कुछ लोगों का नहीं होता, तो उस चीज़ से निराश नहीं होना है। मैं तो आपको बल्कि बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो चाहते हैं कि आप थोड़े से और इस चीज़ को समझें, डीपर वे में समझें, जैसे मुझे खुद को समझाया गया है, जो मैं आज इस ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, क्वेश्चन करते रहिए यूनिवर्स को कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। अब क्या होता है, जिनका मैनिफेस्टेशन नहीं होता तो उनके मेंटल ब्लॉक्स जो है वो डीपर होते हैं। आपको वहाँ पे अटकते हैं आप, जहाँ पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने आप को ज़्यादा प्यार करने की या उस चीज़ में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही आप उस मेंटल ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैं इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इस बिलीफ के पीछे का कारण ये है, उसके पीछे की फीलिंग्स ये है, मैंने इसके ऊपर काम कर लिया, तो बाहर मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो एक ही साइकिल के अंदर आप अटके हैं, तो हो सकता है कि आपके मेंटल ब्लॉक्स है। मेंटल ब्लॉक्स क्या है? सबसे पहले क्या ये जॉब मैं इस जॉब के लायक हूँ? अच्छा, सबसे आसान, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑडियंस वैसी है, सो शादी करनी है, आपको पार्टनर चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों पूछना अपने आप को? जो भी चीज़ चाहिए ना, आपके इंटेंशन आपने जो भी सेट करके रखे हैं, हाइट चाहिए, वेट,
कोई भी छोटे से छोटा, बड़ा, बड़ी सी जॉब चाहिए, बड़ा सा पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? उस क्यों के पीछे का जवाब मिलेगा क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मुझे प्यार करे। अब बेसिकली पीछे का कारण क्या आ गया कि आई वॉन्ट टू फील लव्ड, ठीक है ना। पीछे का कारण ये है, शादी चाहिए, आई वॉन्ट टू फील सेफ, मुझे सेफ्टी चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, आई वॉन्ट टू फील टू बी इन टू दैट रिलेशनशिप। ये अब हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो, कि आप उस फीलिंग तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि विदाउट दैट रिलेशनशिप यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, यू आर ऑलरेडी लव्ड, यू आर ऑलरेडी सेफ। हम जो चाहते हैं उस क्यों के पीछे बहुत ज़्यादा डीपर साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अब अगर आपने उस चीज़ को टच कर लिया कि बिना रिलेशनशिप के भी मैं हूँ सेफ, मैं हूँ कंप्लीट, मेरे अंदर इतना प्यार है, सेल्फ लव है, सेल्फ कंपैशन है, मैं अपने आप के लिए वो सारी चीज़ें अपने आप में हूँ जो मैं किसी रिश्ते को के साथ फील करूँगी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन काम ही ये होता है कि इस चीज़ को ब्रेक करके वहाँ तक पहुँचना। हम अपने डिज़ायर के पीछे भाग रहे हैं, ये स्पिरिचुअल है जो मैं बातें अब आपको बता रही हूँ, और साइकोलॉजिकल भी है, और मेरे एक्सपीरियंस से, लोगों के साथ बातचीत के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप भागते हो रेस के अंदर, जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस आपको बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये रेड रेस है दोस्तों। प्लीज़ इसके पीछे भागने से अच्छा है एक बार रुकिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है और अगर ये डेफिनेट है कि ये लॉ काम कर रहा है, तो मेरे लिए नहीं काम कर रहा है, सो ऐसा भी नहीं है कि मैं रॉन्ग हूँ इसीलिए मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो मुझे आईना दिखा रहा है कि मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काम ऐसे करना है कि एक पेन और पेपर लेके क्यों लिखना है, मुझे जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, पार्टनर चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए। जैसे ही आप ये आंसर कर दोगे तो आपको उसके पीछे की फीलिंग समझ में आएगी कि ये आप इसलिए चाहते हो क्योंकि पैसे भी, अगर आपको जॉब चाहिए तो इसलिए चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ किया। अब आपको उस सेंस ऑफ अचीवमेंट को ऑलरेडी डेवलप करना है अपने अंदर। ये वीडियो फिर से उन लोगों के लिए है जो अटकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रिस्क्रिप्शन आपका थोड़ा सा डिटेल में है क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर है, तो आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बना हुआ है। आपके मेंटल ब्लॉक्स को आपको रिमूव करना है। अब कैसे करेंगे ये सारी चीज़ों को रिमूव? अल्टीमेटली जब आप सारे क्यों के जवाब ढूंढ लेंगे तो शायद आपको ये आंसर मिले। शायद, मैं श्योर नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ यही कंक्लूजन होता है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं शायद उसको आप ये समझते हैं कि आपको डिज़र्व ही नहीं करते। क्यों आप ये समझते हैं? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ की कमी है। आप नहीं समझते अपने आप को लायक एक सक्सेसफुल इंसान हो पाना। आप नहीं समझते कि आप उस रिश्ते के लायक हो। आप नहीं समझते, चाहे आप बाहर से बोल रहे हो, ठीक है, कमेंट कर रहे हो आई मीन सेल्फ लव, बहुत सारे लोगों आई लव माई सेल्फ, ऐसे ये बाहर का काम नहीं है। अगेन ये मैच्योर लोगों के लिए है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है यू कैन लीव द वीडियो। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं इस वीडियो को, अब वो समझ पा रहे होंगे देयर इज़ अ डीपर लेयर which tells you that I do not deserve enough। उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। हर क्यों के पीछे आपको कुछ ना कुछ फील करना है। हर डिज़ायर के पीछे क्यों है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। अब
उसके पीछे की फीलिंग को आपको पकड़ना है। वो फीलिंग को आप क्यों कैच नहीं कर पाते? क्योंकि आप समझते नहीं है कि आप वो डिज़र्व करते हो, आपका माइंड आपको नहीं एक्सेप्ट करने देता। इसीलिए आपको अपने आप को प्यार करने की, जहाँ हो वहाँ रुक के अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपने आप को सेल्फ कंपेशन दिखाने की। अब ये चीज़ जब लोग समझ लेते हैं, यहाँ तक भी बहुत सारे लोग समझ लेंगे, एटलीस्ट 3 से 4% जो ये वीडियो को समझ रहे हैं कि हाँ मेरा ब्लॉक ये है। अब इसके बाद खुद के दुश्मन बन जाते हैं कि मैं ही खुद का दुश्मन हूँ, मैं ही डिजर्विंग नहीं। अपने आप को डांटना नहीं है, ये भी सेल्फ लव की कमी है दोस्त। उसकी गलती नहीं है आपके माइंड की, उसने जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग हुई है आपके बचपन से, जो शायद उसने देखा होगा, उसने ये मान लिया कि अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है शायद। तो अपने साथ बैठ के अपने आप को समझाना है। वो शेर है ना, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, बैठ के फिर समझाया हमने। तो खुद को बिठा के खुद को प्यार, यही तो सेल्फ लव है, यही तो सेल्फ लव है जिसकी कमी है, कि तुम्हारी कमी से भी मोहब्बत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे पार्टनर के अंदर ये कमी है फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। भाई क्या बात है तुम्हारे इश्क की? क्या ऐसा इश्क खुद से किया है? क्या ऐसा इश्क खुदा से किया है? तब जाके बात बनेगी ना, तब जाके बात बनेगी जो इंसान खुद के प्यार में पड़ जाता है। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर अपने उस हिस्से को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने आप को डिज़र्विंग समझते हैं, तो प्लीज़ होपोनोपोनो जो है वो 21 दिन तक रोज़ रात को सिर्फ होपोनोपोनो और कुछ नहीं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 8-10 मिनट के लिए, और खुद से माफ़ी मांगिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आपको खुद के प्यार में पड़ना है, खुद की ज़िंदगी के प्यार में पड़ना है। आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे खुद को एक्सेप्ट करना है। कोरोना से बात की थी, फिर से वहीं लेके आ रही हूँ। देखिए जितने मरीज़ हैं सबके प्रिस्क्रिप्शन अलग है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले लोग भी सबके माइंड्स अलग है, इसीलिए सबके ब्लॉक्स अलग है, इसलिए सबका प्रिस्क्रिप्शन अलग है, इसीलिए सबको अपने साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। ये जो ग्रैटिट्यूड है, अफर्मेशन है, ये सारी की सारी रेमेडीज़ तब काम करेगी जब आप अपने एक बेसिक लेवल के ऊपर काम करेंगे। कोरोना के अंदर भी तो ये चीज़ आती है ना कि जिस मरीज़ की विल है, जो ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जिसके अंदर डीप रूटेड सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कंपैशन है, जिसके अंदर इतनी मैच्योरिटी है खुद के साथ काम करने की, वो बहुत जल्दी चीज़ें पा लेता है। और आप बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर ये ब्लॉक्स है, आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो बाहर की नहीं है, साइकोलॉजिकल है। बैठिए, जितना बैठ के अपने साथ क्यों का जवाब देंगे, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, उतने आंसर मिलते जाएंगे। उन सारे आंसर्स को कंपाइल करेंगे तो अल्टीमेटली यही समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें अगर मैं फील करना शुरू कर दूँ अभी, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ वर्थ जो मुझे जॉब करने के बाद मिलेगी, फीलिंग डीपली लव्ड जो मुझे पार्टनर मैनिफेस्ट करने के बाद मिलेगी, फीलिंग दैट फीलिंग कि मैं एक मदर हूँ जो मेरे बच्चा आने के बाद मुझे फील होगी, फीलिंग दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मेरा रिज़ल्ट आने के बाद मुझे फील होगी, वो मैं अगर अभी फील करूँ तो वो सिंपल हो गया मेरा एक्ट एज इफ। ठीक है ना। ये सारी टेक्निक आपको कहीं ना कहीं अंदर से ट्रिगर करने के लिए है, आपके माइंड को मनवाने के लिए है कि आप जो चाहते हो वो पॉसिबल है। एक्ट एज ए वही है, आप एंड में जीना शुरू कर दो, जो चीज़ हो चुकी है वैसे मानना शुरू कर दो। अगर नहीं मान पा रहे हैं तो अपने आप के साथ बैठो, कौन सी बिलीफ सिस्टम है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है उसको लिखो, उसके पीछे की फीलिंग कि मैं ये फील नहीं कर पा रही हूँ, तो क्यों, उस सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना है। इसीलिए सेल्फ लव के ऊपर काम करना बहुत 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 ज़रूरी है।
खुद को प्यार करना मतलब खुद को तकलीफ़ ना देना, गाली ना देना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको मेहनत करनी छोड़ देनी है। अगर स्टूडेंट है तो सेल्फ लव करना है, मतलब हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो तुम परीक्षा में मेहनत नहीं, खुद से प्यार से काम लेना कि नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये पाना है, और खुद को ये बिलीव करवाना कि हम उस मार्क्स के लायक हैं, हम उस रिज़ल्ट के लायक हैं और हम धीरे 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 उसकी ओर बढ़ेंगे। सो इट इज़ मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल वर्क देन समथिंग आउटसाइड। ठीक है, आप कितनी भी जर्नल्स भर लो, कितना भी ग्रैटिट्यूड दे दो, अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एक बार और सुन लेना। सबसे पहले आपको अपने साथ बैठ के पूछना है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये क्यों चाहिए। उस क्यों का जवाब शायद ये होगा कि मुझे इसके पीछे ये फील करना है। अब अगर वो फील नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का बिलीव क्या है। शायद ही हो सकता है कि आप डीपर वे में ये मानते हो कि क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। तो उसका जवाब है आप ज़रूर डिज़र्व करते हैं। ये यूनिवर्स ने आपके लिए लिमिट नहीं रखी है। अब ये जो आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बिलीव हो चुकी है, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसके साथ काम करना है। कैसे करना है? सेल्फ वर्थ की थॉट सुन सुन के, सेल्फ लव के अफर्मेशन सुन सुन के, ठीक है ना, दैट्स इट। और उस फीलिंग को पकड़ लेना है, फ्रीडम की, सेल्फ वर्थ की, सेल्फ लव की। उसके अंदर जैसे ही आप जीना शुरू कर देंगे वैसे ही आपके मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली आएंगे। शायद हो सकता है आप वही अटक रहे हो और मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करे। बहुत ही लंबा हो गया, आई एम नॉट श्योर हु इज़ लिसनिंग स्टिल नाउ, पर अगर आप सुन रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद है। और अगर आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों में, मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ जो है परमात्मा पैदा करे और आपकी सारी इच्छा बहुत जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।